मॉर्निंग स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको इसके पहले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये पढ़ाया था। अब इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं ये बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि हम जब एक्टिव वॉइस जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये होगा। तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव, और इसमें क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर हैज़ हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो उसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। हियर नूतन हैज़ रिटेन दिस लेटर। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस लेटर। अब दिस लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज़। अब हैज़ के साथ हमें क्या लगाना है, बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटेन, तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई, रिटेन। अब बाई प्रीपोजिशन हो गया, और ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नूतन है वो यहाँ पर नूतन आ गया, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में कोई नाउन होता है तो नाउन को वैसे ही पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं। तो क्या बना, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय नूतन। आई हैव नॉट स्टोलन द वॉच। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द वॉच, तो यहाँ पर क्या गया, द वॉच। अब द वॉच किस में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। अब फिर क्या आ जाएगा, बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, तो यहाँ पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन बाय प्रीपोजिशन, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है आई वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मी, तो क्या बनेगा, द वॉच हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाय मी। हैज़ ही ब्रोकन दिस पेन। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा है, यस या नो क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अब यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो अब हमें भी पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी, वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको जब हम सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में लाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ दिस पेन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर क्या लगेगा, बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, फिर बाई प्रीपोजिशन, और फिर ये जो ही सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम, तो क्या बनेगा, हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम। और जो बीन होता है, ये जो बीन लगा रहे हैं इसको ये याद रखना, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो यहाँ पर हमने देखो इसको किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद रखा है, तो ये सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। ये आपको याद रखना है कि जब जैसे निगेटिव होता है तो नॉट के बाद बीन लगाते हैं, अगर इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप्स है तो वहाँ पर किसके, सब्जेक्ट के बाद बीन लगता है, और अगर ये निगेटिव होता तो यहाँ पर पहले क्या आता, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में नॉट फिर बीन आता। आगे देखिए, व्हाट हैज़ ही डन। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी कौन सा, WH क्वेश्चंस। तो यहाँ पर व्हाट पहले, तो हमें भी क्या लाना पड़ेगा, व्हाट। अब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब भी हम यहाँ पर क्या लाएंगे, किसकी, हैज़, तो हैज़ आ गई। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब ऑब्जेक्ट हमें रखना नहीं, जब है नहीं तो नहीं रखना, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बीन। अब डन, ये मेन वर्ब है तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, डन। अब उसके बाद में बाय प्रीपोजिशन, और यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही,
तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बाय हिम। तो क्या बनेगा, व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। अब नेक्स्ट, हु हैज़ सोल्ड माई पेन। तो अब हु वाले हमने सेंटेंस को बताया था किससे बनाते हैं, बाय हुम से। तो क्या बना, बाय हुम। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। यहाँ पर भी हैज़ है और यहाँ पर हैज़। यहाँ पर हम हैज़ किसके अकॉर्डिंग लाए, माई पेन, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हैज़। अब उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी अब ये सब पैसिव वॉइस का यहाँ पर आ गया। तो क्या हो गया, माई पेन, और उसके बाद में क्या लगेगा, बीन, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगी, सोल्ड। तो क्या बनेगा, बाय हुम हैज़ माई पेन बीन सोल्ड। whom have you helped। अब देखिए जब सेंटेंस हमारा whom से स्टार्ट होता है, जैसे जब who से स्टार्ट होता है तो उसको by whom से बनाते हैं, ऐसे ही जब whom से स्टार्ट होता है तो उसको who से बनाते हैं। whom को किस में लाते हैं, who से, तो who। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा, has been, क्या बनेगा, has been। अब यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्प। तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, हेल्प। अब क्या आ जाएगा, बाय प्रीपोजिशन बाय, और यू हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये बाय यू। तो क्या बनेगा, हु हैज़ बीन हेल्प बाय यू। अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जिनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस।